हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम COP26 से संबंधित जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है उसके तहत हम रेस टू जीरो अभियान पर चर्चा करेंगे। रेस टू जीरो अभियान UNFCCC का एक विशेष अभियान है जिसका लक्ष्य 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। इसकी विशेष बात यह है कि यह अभियान, इसमें जो पक्षकार हैं और इसमें जो भाग लेने वाले अलग अलग जो सेक्टर्स के लोग हैं वो सरकारें नहीं हैं, बल्कि इसमें शहर हैं और इसमें उच्च शिक्षण संस्थान हैं, इसमें सरकारों के विशेष विभाग हैं और बिजनेस हैं और बिजनेसमैन हैं। तो इन सब का उद्देश्य है कि एक गठबंधन के तहत 2050 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। तो आज हम इसी अभियान पर चर्चा करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से यह अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां वनडे एग्जाम में इसमें से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रेस टू जीरो अभियान किससे संबंधित है, या रेस टू जीरो अभियान का उद्देश्य क्या है, रेस टू जीरो अभियान के पक्षकार कौन कौन हैं। इस तरीके के प्रश्न जहां वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वहीं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो हम आज इस फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और COP26 जो शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र का जो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन है, जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हो रहा है, उससे रिलेटेड कई वीडियो इससे पहले मैं बना चुका हूं। आप उनको देखिए, उनमें भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट, कंसेप्ट और जो नए निर्णय हुए हैं उनकी जानकारी मिल जाएगी। तो आज हम किस पर बात करने जा रहे हैं? रेस टू जीरो अभियान पर। अब रेस टू जीरो अभियान किसका है? UNFCCC का। तो हमें इससे पहले UNFCCC के बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय है जिसमें से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो UNFCCC है, इसकी जो स्थापना है उसके लिए सबसे पहले रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में जो हुआ था, उसमें पर्यावरण की रक्षा के लिए एक व्यापक संधि पर सहमति बनी थी। इस संधि को क्या कहा जाता है? UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का एक ये विशेष संधि है, विशेष समझौता है, इसे UNFCCC कहा जाता है। तो इस संधि की सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई? रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। और इसी सम्मेलन में UNFCCC को सभी देशों के पास हस्ताक्षर के लिए भी रखा गया, और आखिरकार जाके 21 मार्च 1994 को UNFCCC अस्तित्व में आया। यानी कि इस संधि पर 21 मार्च 1994 तक पक्षकार देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। और इसी UNFCCC के जो पक्षकार देश हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर रखे, वह साल में एक बार अपना एक शिखर सम्मेलन करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इस बार जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ये 26वें नंबर का, यानी कि COP, उसका संक्षेपाक्षर जिसको कहते हैं, COP26 इस बार कहाँ आयोजित हो रहा है? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ठीक है, तो इसकी जो पक्षकार पार्टियों का सम्मेलन हो गया आपका COP26। और इन हस्ताक्षरकर्ताओं को जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में कार्रवाई के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और उनसे संबंधित समझौते, संधि, जो भी आवश्यकता होती है वो निर्णय लिए जाते हैं, और वह इन देशों पर बाध्यकारी समझौते के रूप में लागू किए जाते हैं। तो इसी तरीके से पेरिस समझौता भी इसका है, और समय समय पर अलग अलग स्थानों पर विशेष जो उद्देश्य होते हैं उनको लेकर भी प्रोटोकॉल लागू किए जाते हैं। ठीक है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इस तरीके के प्रोटोकॉल भी हैं। उनकी चर्चा जब भी उनसे संबंधित कोई टॉपिक आएगा
तो हम करेंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं रेस टू जीरो अभियान की और यूएनएफसीसी की। तो यूएनएफसीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? बॉन, जर्मनी के बॉन शहर में स्थित है। और इसके तहत जो पहला सीओपी हुआ था, पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जर्मनी की तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जो एंजेला मर्केल थी, अभी तो वो वहाँ की चांसलर हैं और अब रिटायर होने वाली हैं, उन्होंने इसकी कोप 1 की अध्यक्षता की थी। और 2021 में क्या कौन सा हो रहा है? कोप 26 हो रहा है, ठीक है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? आलोक शर्मा कर रहे हैं। आलोक शर्मा कौन है? ये भारतीय मूल के एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हैं और ब्रिटिश सरकार में अंतर्राष्ट्रीय विकास मामलों के मंत्री हैं। अब हम बात करते हैं रेस टू जीरो अभियान की। तो ये जो प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशन का क्रॉस सेक्टोरल ग्लोबल अभियान है, इसमें विभिन्न क्षेत्रों के से संबंधित पक्षकार इसमें शामिल हैं। ये विश्व का एक बहुत बड़ा गठबंधन है जिसका उद्देश्य क्या है? 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना। तो यह अभियान कब शुरू किया गया था? जून 2020 में, जो विश्व पर्यावरण दिवस था 5 जून 2020 को, उस दिन ये शुरू किया गया था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम के निगेल टॉपिंग और चिली के गोंजालो मुनोज इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि वैश्विक कार्बन कटौती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं और नई पीढ़ियों के लिए बेहतर वातावरण सुनिश्चित करने के लिए जो है इसको एक क्रांतिकारी पहल के रूप में भी माना जा रहा है। और अब इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? 2050 तक नेट जीरो एमिशन प्राप्त करना। तो आप जानते हैं कि नेट जीरो एमिशन क्या है? नेट जीरो एमिशन का जो मतलब है वो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन शून्य करना नहीं है, क्योंकि यह अभी तक संभव नहीं हो पाया है। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया, नेट जीरो एमिशन। इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शून्य नहीं करना है, बल्कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को दूसरे माध्यम से बैलेंस करना है। नेट जीरो एमिशन का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करना है जिसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ना के बराबर हो, कार्बन उत्सर्जन करने वाली दूसरी जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल भी कम से कम हो। तो इसका ये लक्ष्य हासिल कैसे होगा? तो इसके तहत जो व्यवस्था है, यानी कि जिस देश में जितना कार्बन पैदा हो रहा है उतना ही उसे एब्जॉर्ब करने का भी इंतजाम होना चाहिए। यानी कि उदाहरण के तौर पर पेड़ पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। यानी कि किसी देश की इकोनॉमी में कार्बन अधिक पैदा हो रहा है तो उसे जितना कार्बन पैदा हो रहा है उतना ही वातावरण कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि वातावरण से कार्बन उतना सोखा जाए। तो जिससे क्या हो जाएगा कि कार्बन उत्सर्जन और कार्बन को वातावरण से कार्बन को एब्जॉर्ब करने की जो एक स्थिति है वो लगभग बराबर हो जाएगी। तो उसे क्या क्या कहा जाता है? नेट जीरो उत्सर्जन। मान लिया जाए 1 बिलियन टन अगर कोई अर्थव्यवस्था एक साल में कार्बन का उत्सर्जन कर रही है, तो नेट जीरो उत्सर्जन के तहत उसे 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को वातावरण से कम करने का भी अपना लक्ष्य तैयार करना होगा। इसके लिए वृक्षारोपण करना पड़ेगा बड़ी मात्रा में, और क्या करना पड़ेगा कि जो पेड़ों का कटान है उसको रोक देना होगा। इसके अलावा जो हमारे परिवहन के साधन हैं इनको ये फॉसिल फ्यूल की जगह इनको इलेक्ट्रिक वाहनों में कन्वर्ट करना होगा। इसके अलावा क्या करना होगा कि जो विद्युत के जो एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनको फॉसिल फ्यूल के अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स है उसमें शिफ्ट करना होगा। और क्या करना होगा? और ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी कि कार्बन का उत्सर्जन उन क्षेत्रों में इतना न हो जिससे अधिक से जो ग्लेशियरों का जो पिघलना बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। इस तरीके से कार्बन उत्सर्जन और कार्बन
को एब्जॉर्ब करने की जो व्यवस्था है उसको बराबर करना होगा। इसे ही नेट जीरो एमिशन कहा जाता है। तो इसी तरीके से इसी का एक पूरक जो इस उद्देश्य को जो एक पूरक अभियान के रूप में यूएनएफसीसी ने रेस टू जीरो को शुरू किया है। इसका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन से भविष्य में होने वाले संकटों को समय रहते रोकने, नौकरियों के अवसर जुटाने का काम आदि किया जा रहा है। यह अभियान शहरों, क्षेत्रों, व्यवसायों, निवेशकों और विश्वविद्यालयों के संयोजन से नेट जीरो एमिशन के लिए समर्थन जुटा रहा है। तो इसमें शामिल कौन है आखिर? तो इसमें 733 शहर हैं, 31 रीजन हैं, 3067 व्यवसाय हैं, 173 सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, 622 उच्च शिक्षा संस्थान हैं। तो ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा व्यापक गठबंधन शुरू किया गया है, जिसे क्या कहा गया है? रेस टू जीरो अभियान। और इस पहल में 2050 तक नेट जीरो एमिशन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध ये जितने भी ये अलग अलग जो ये एक्टर्स हैं, ये सब 120 देशों से संबंधित हैं और ये सब मिलकर लगभग 25% वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और 50% अधिक से जो है जीडीपी को कवर करते हैं। यानी कि 120 देशों में फैले हुए ये जितने भी एक्टर्स हैं, ये जो रेस टू जीरो से जुड़े हुए हैं, ये 25% वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है और इन सब की टोटल जीडीपी वैश्विक जीडीपी का 50% के लगभग है। और यह 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए समर्पित एक सबसे बड़ा अभियान है, गठबंधन है। और अब भारत इससे किस तरीके से जुड़ा हुआ है? तो भारत में सबसे अधिक महाराष्ट्र के 43 सिटीज इस अभियान से जुड़े हैं और ये जो सिटीज हैं ये पहले से ही केंद्र सरकार के अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत जो योजना है उसका भाग भी हैं। केरल और छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी इस पहल से जुड़े हैं और जो इस पहल से जुड़े हुए जो स्वास्थ्य संगठन हैं, इनमें पर्सनल जो हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सार्वजनिक और निजी अस्पताल से लेकर पूरे प्रांत या राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग और उनके सबके संस्थान शामिल है। यानी इसमें सिर्फ सरकारी ही नहीं शामिल है बल्कि निजी भी अस्पताल और निजी जो इस क्षेत्र से संबंधित जो लोग हैं वो भी इससे शामिल हैं। दरअसल हेल्थ केयर विदाउट हार्म एक रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हेल्थ सेक्टर का क्लाइमेट फुटप्रिंट वैश्विक नेट उत्सर्जन के 4.4% के बराबर है, जिसमें से अधिकांश सुविधा संचालन, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापक अर्थव्यवस्था में उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होते हैं। तो ये हमने आज किस पर चर्चा की? रेस टू जीरो अभियान पर। और भी इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको देख सकते हैं इससे पिछले वीडियोज में, उनके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखिएगा आपको कैसा लगता है ये वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसके लिए। और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट